तो भाई 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद और सेंसर बोर्ड की लंबी कैंची के बाद इवन पॉलिटिक्स में फुल टाइम आने से पहले थालापति विजय की ये आखिरी धाड़ है। तो क्या जननायकन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मतलब लीक होने के बाद भी फाइनली फिल्म थिएटर में आ चुकी है। और भाई सेंसर बोर्ड ने इसको ए सर्टिफिकेट क्यों दिया, ये आपको फिल्म देखते वक्त 15 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सब झमाझम, मेरा नाम है नीरज और मैंने देखी जननायकन। तो भाई इस फिल्म के अंदर दो लोगों की कहानियां हैं जहाँ करप्ट सिस्टम दोनों पर हावी होता है। अब एक जो है वो करप्ट सिस्टम के दबाव में आकर खुद ही करप्ट हो जाता है और दूसरा करप्ट सिस्टम से ही लड़ जाता है, इसलिए उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी है। तो भाई वो आम इंसान जो अपने आसपास के करप्ट सिस्टम और लोकल इनजस्टिस के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसा हुआ है, और जब बात सर के ऊपर से गुजर जाती है और बात अपनों पर आ जाती है तो भाई यहाँ पर सोया हुआ नायकन जाग उठता है। और ये सिर्फ एक बदले की आग नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है ताकि एक रिवोल्यूशन आए। अब भाई वो जैसे जैसे दुश्मनों का सफाया करता जाता है उसके सामने बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के राज खुलने लगते हैं। अब भाई वो इस सियासी दलदल से कैसे बाहर निकलेगा और इस आम जनता का नेता कैसे बनता है, यही पूरी फिल्म की कहानी। तो अब फिल्म के अंदर मुझे क्या खास लगा और क्या बकवास लगा, आइए जान लेते हैं। तो भाई मैं ये कहूंगा कि थालापति के मैंने अब तक कई अवतार देखे हैं, लेकिन ये वाला अवतार जो इस फिल्म के अंदर है वो सबसे हटके और बहुत ही ज्यादा वायलेंस है। स्टार्टिंग में वो फिल्म के अंदर एकदम नॉर्मल लगते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता कि बंदा कौन है क्या नहीं है। अब भाई जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है पूरे राज सामने आने लगते हैं, वो भी देओल एज अ मैन विलन ये स्क्रीन पर आते हैं और आते ही छा जाते हैं एकदम डार्क शैडो की तरह। तो भाई जब इन दोनों का फेस ऑफ होता है तो सीटी बजाने जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। ऊपर से पूजा हेगड़े, इवन जो ममिता बीजू है उनका किरदार भी बेहतरीन है भाई, जो विजय सर की बेटी का रोल कर रही, कमाल का काम किया उन्होंने भी। और इस उम्र में जो गलतियां होती है वो अच्छे से दिखाया है। बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन एकदम ग्रीटी और रो रखा गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ एकदम जेट स्पीड की तरह भागता है और यहाँ पर हर सीन में टेंशन बिल्ड होती है और अंदर से जिज्ञासा आती है भाई अब क्या होगा। लेकिन भाई कुछ जगह पर पॉलिटिकल ज्ञान आता है तो उस जगह पर पेसिंग का इशू देखने को मिलता है। फिल्म की एडिटिंग, कट्स और ट्रांजैक्शन काफी अच्छे हैं, शानदार। तो भाई इस फिल्म का जो एक्शन है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पर जाता है। तो यहाँ पर जब ये सर्टिफिकेट मिल गया तो उसका पूरा फायदा उठाया है भाई। बोले तो एकदम रियलिस्टिक लगते हैं, ब्रूटल लगते हैं और बहुत ही ज्यादा वेल कोरियोग्राफ्ड हैं। कुछ सीन्स तो ऐसे जिनमें आप अपनी आंख बंद कर लोगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भाई टॉप नॉच है। एक्शन वाले सीन जब आते हैं तो देखकर मजा ही आ जाता है। इवन कैमरा एंगल भी भाई बेहतरीन लिए गए हैं एक्शन सीन्स में। तो यहाँ पर विजुअल्स बहुत ही रिच और रियलिस्टिक लगते हैं। बात करें बीजीएम की तो बॉस अनिरुद्ध का म्यूजिक है, बोलने की जरूरत नहीं है इनका म्यूजिक कैसा होता है। तो भाई डेफिनेटली गूज़बम्प्स आ ही जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको क्या बताऊं, भगवंत केसरी का इसको रीमेक बताया जा रहा है। हालांकि वो फिल्म मैंने नहीं देखी है, बट आपने देखी हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। दूसरा तो आपको पता ही है कि सेंसर बोर्ड ने काफी टाइम से इसको अटका कर रखा था, फाइनली वो सीएम बन गया तो फिल्म अब कौन रोक सकता है। इवन फिल्म के अंदर कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो अब रियल हो गए उनकी लाइफ में, मतलब अब वो जो सीएम बन गए ना वैसा। फिल्म देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। भाई इस फिल्म का क्लाइमैक्स लास्ट के 20 मिनट्स बहुत ही तगड़ा है, एक्शनली और इमोशनली बहुत ही तगड़ा है। बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, देखे या नहीं, तो बहुत से लोगों ने तो इस फिल्म को पहले ही देख लिया है, हिंदी में भी और ओरिजिनल लैंग्वेज में भी। लेकिन ये फिल्म अब ऑफिशियली थिएटर में आ चुकी है हिंदी में। तो भाई थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल पर जाता है, देखना नहीं देखना आपकी मर्जी। कम टू द रेटिंग, इस फिल्म को मैं 5 में 3.5 स्टार आराम से दे सकता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।